आज हम चर्चा करते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में आपको समझना होगा आपदा प्रबंधन जो न्यू टॉपिक है जो लेखपाल में जुड़ा है। आपदा प्रबंधन में होता है व्यवस्था मैनेजमेंट। तो आपदा का किस प्रकार व्यवस्था करनी है। आपदा की जब आपदा है तो इसकी क्या व्यवस्था है, इसका अध्ययन हमें करना है। बिना समय गए हम थोड़ा सिलेबस पे बात करते हैं। वो आपको 2-4 चीज़ें आपको थोड़ा समझा देते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी करनी चाहिए। कौन सा ले लें? चलो ठीक है ला लें। देखो, एक विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं है, नया है, टेक्नोलॉजी लगती है यहाँ पर। और दूसरे नंबर पे जो पर्यावरण नया जुड़ा है सिलेबस में, वो आपदा प्रबंधन। ये है, थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं। ये टॉपिक है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग विषय है। आप इन पे बहुत ज़्यादा स्कोर, इसलिए अब हमारी क्लासेस विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लास भी इसके बाद होगी, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। आज हम आपदा प्रबंधन को आपको कह रहे हैं क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है आपको, किस तरह से पढ़ना है, क्या PDF है, सबको और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आपदा प्रबंधन लेखपाल पाठ्यक्रम में आया है। आपदा प्रबंधन पहले सबसे पहले सिलेबस, किसी भी परीक्षा को समझने के लिए उसके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। कहीं हम सिलेबस के अंदर ही हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़िए, क्योंकि आपको लेखपाल का पेपर देना है जो लेवल 3 पे है। अब ऐसा नहीं कि UPSC उतार दे पूरा, नहीं, UPSC नहीं, लेकिन हाँ इसका लेवल हम सेम रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं UP ट्रिपल SC जो है कि जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छी लेवल। तो हमारी तरफ से कुछ भी छूटा ना रहे। सिलेबस समझते हैं सबसे पहले। तो सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं, हमें सबसे पहले पढ़ना है भारत में आपदा प्रबंधन। भारत में आपदा, पहले आपदा कौन कौन सी आती है भारत में, जैसे इसको थोड़ा हमने यहाँ पर इस टॉपिक को थोड़ा खोल दें, जैसे कि भूकंप, सुनामी। 2 चीज़ें बता दें, दूसरी चीज़ आपको बता दें हम इसमें से, जो UPSC का जो मेंस यानी जो रिटर्न में पेपर होता है, रिटर्न का लिखने वाला, रिटर्न यानी कि जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन कम आते, मेंस का है, ठीक है। अपने नेपाली मेंस, लेकिन इसमें PYQ फॉर्म में आना है। कौन सा PYQ? तो ध्यान रखना, जो भी मेंस के आधार पर पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, PYQ के रूप में पढ़ना है, मेंस लेवल में नहीं। जैसे कि अब वहाँ पर हम कह दें, जैसे कि हमारे वीडियो में लग जैसे उद्देश्य है, तो समझना है इस टॉपिक को। दूसरी चीज़ थोड़ा और समझ लीजिए इस टॉपिक को। देखो, जो आपदा टॉपिक है, आपदा प्रबंधन, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखो, इस टॉपिक को रटना नहीं, ओनली समझ विकसित करनी है इसके लिए। देखो, समझना है, क्योंकि ऐसा है कि इस टॉपिक को रटोगे तो वही टाइम लगेगा, और टाइम कम है। मान लीजिए नेपाल की परीक्षा लगभग मई जून, नहीं अगर हो सके वरना जुलाई में पेपर होगा। अब आप कह सकते हैं क्यों, कैसे पता, आप समझिए। जब 2022 की वैकेंसी आई थी, तो उसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 5 जनवरी को। शॉर्ट लिस्ट किया था उन्होंने, बुक किया था आपको मई में, और पेपर हुआ था 31 जुलाई को।
अब समझिए 2022 में क्या है, 2022 में चुनाव थे यूपी के विधानसभा वाले, फिर भी ऐसा हो। इसलिए इस टॉपिक को समझना और टाइम सब कुछ है। हम ये टॉपिक नहीं, हम लगभग सब क्लासेस कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपदा भूकंप पढ़ेंगे, सुनामी पढ़ेंगे, बाढ़ पढ़ना है हमें, है, और ज्वालामुखी विस्फोट कैसा, इस प्रकार की सब चीजें पढ़ेंगे। तो समझो पहले, भारत में आपदा यानी कि आपदा भूकंप, बारिश, सुनामी है, बाढ़ कैसी आती हैं, किस कारणों से आती हैं, इनकी क्या है, इनके कारण क्या है, कितना प्रभाव होता है हमारे ऊपर, और इन्हें रोकथाम, ये 3 चीजें काम करेंगे। तो कारण क्या है, फिर आई तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, फिर से रोकने की क्या है, इन सब चीजों को समझना है सब में। दूसरे लेवल पे हम समझते हैं, दूसरे लेवल पे हम जाएंगे कि गैर पारंपरिक एवं चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन, ये क्या है, इसको समझते हैं। थोड़ा हम इसको हटा देते हैं, आपको समझ, तो ये चीजें समझने के लिए थी, आपको समझा चुके हैं। थोड़ा सिलेबस समझ लीजिए, सिलेबस बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है कि आपदा प्रबंधन, गैर पारंपरिक सुरक्षा संरक्षा की चुनौती के लिए आपदा न्यूनीकरण, न्यूनीकरण में होता है कम करना, और व्यवस्था में होता है, मैं प्रबंधन बता चुके, तो व्यवस्था, प्रबंधन बता चुके हैं, व्यवस्था। तो अर्थात है कि जब आपदा आ गई तो गैर पारंपरिक सुरक्षा और संरक्षण की चुनौती आई, उसको कैसे कम करें, वो क्या व्यवस्था करें उसकी। इसके बाद फिर हम अध्ययन करना होता है हमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा पर जो अधिनियम है उसका अध्ययन करना होगा कि अधिनियम क्या है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में अभी बात करेंगे। थोड़ा सिलेबस समझ लीजिए। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा आपदा प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नेशनल स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण SDA क्या है, फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या है, फिर राज्य स्तर पर मोचन बल क्या है, फिर भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं को, और विश्व स्तर पर न्यूनीकम करने के लिए आपदा प्रबंधन की संस्थाओं को पढ़ना है हमें। ठीक है, तो जैसा कि हम बता चुके विश्व, एक तो बड़े लेवल पर अध्ययन करना है, दूसरा करना है हमें इंडिया लेवल पर अध्ययन। फिर इंडिया में भी हमें अध्ययन करना है सेंटर, केंद्र और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन NDA में, इसका बनना है SDA में इनका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में समझ लीजिए, इसका है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और फिर इनकी वो मोर्चा बल है, उनका अध्ययन करना है। और थोड़ा सिलेबस पे चलते हैं, ये सब आपको समझा चुके, समझिए। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में आपदाएं कौन कौन सी हैं, उनकी चुनौती क्या है, वो आपदा को किस प्रकार कम करें। अब रूपरेखा ये बनाई हमने, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, उसका अध्ययन करेंगे। संवैधानिक ढांचा में राष्ट्र NDA में, SDA में, और जो मोचन बल है इनका अध्ययन करेंगे, और विश्व स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का अध्ययन हम करेंगे। इस तरह के अध्ययन करना है हमें। उस सबसे पहले समझते हैं, अब हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय, हमारे 5 अध्याय होंगे। पहले अध्याय में पढ़ेंगे हम आपदा एवं आपदा प्रबंधन की मौलिक अवधारणा है कि प्रकोप हजार्ड्स क्या है, आपदा क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, जोखिम क्या है, क्षमता क्या है, प्रकार क्या है इनके, आपदा परिचित का क्या है, भारत में किस प्रकार आपदा परिचित और उनके आंकड़े क्या है। थोड़ा हम इसके बारे में आपको 2-4 चीज़ें बता देते हैं कि प्रकोप को पता रहे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे आपदा की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन का अर्थ, अवधारणा क्या है, इसका क्या अर्थ है, आपदा मतलब व्यवस्था, इसकी अवधारणा क्या है, इसके सिद्धांत, घटित होने के कारण क्या है, आपदा का प्रभाव क्या है, बाद में भीषण कौन कौन सी आपदा है, आपदा प्रबंधन चक्र क्या है, इनके कारण क्या है।
फिर हमें पढ़ना पड़ेगा भारत में आपदा प्रबंधन, दिस इज स्टार लगा ली जो आपके में है सिलेबस में, ये पूरी डिटेल्स पढ़ना होगा। इसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे आपदा प्रबंधन का अंतर्राष्ट्रीय ढांचा, ये भी सिलेबस में है। फॉर एक्शंस, सेंडाई फ्रेमवर्क, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फिर हम समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन करेंगे जो सिलेबस में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से है। अगर आप इम्पोर्टेंट देखें तो समुदाय आधारित आपदा सामाजिक सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये सब चीज़ें जैसे तो दो ये चीज़ें तो स्टाइल हैं कि यहाँ से आपके सिलेबस में है। जी बेसिक्स हैं आपके यहाँ है। आप किसी टॉपिक पढ़ने से पहले बेसिक कवर करना होगा इसका, ये बेसिक्स है। जैसे बेसिक कैसे समझिए, जैसे मैथ सीखिए तो मैथ का बेसिक क्या है, पहाड़ी। कंपटीशन में तैयारी करते सब लोग कहते हैं टेबल है, यानी टेबल या पहाड़ी नहीं आएंगे तब तक ये समझ में नहीं आएंगे, ऐसा है ना गुणा भाग, ऐसी चीज़ इनके बेसिक्स नहीं पढ़ोगे तो यहाँ दिक्कत होगी। और अब हम समझते हैं आपदा। अब है जी आपदा को किस प्रकार समझेंगे, आपदा परिभाषा परिणाम। ये नोट्स नहीं है, नोट्स किस प्रकार होंगे थोड़े आप उन्हें समझिए। ये नोट्स नहीं है, नोट्स अलग है, ये तो फंडामेंटल दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले समझती आपदा क्या है। कोई आपदा आई, मान लो उदाहरण से समझो, कोई देखो परिभाषा नहीं पढ़नी, उदाहरण समझो। मान लो कोई आपदा आई, चाहे प्रकृति से मानवीय आपदा, जैसी आपदा आई, मान लो भूकंप आया, सबसे पहले मानव की हानि हुई, हमारे घर टूटे और पेड़ टूट गए। मानव की मृत्यु हुई, पेड़ टूट गए और घर टूट गए। तीन चीज़ों का होगा। अब घर टूटे, इससे हमारे धन की भी हानि हुई, धन हानि हुई। अब हम इसे क्या कह सकते हैं, एक सिंगल स्टेज में समझिए। हम इसे मानव मृत्यु को कह सकते हैं मानव हानि, मानवीय हानि। इसे घर टूट गए, इसे कहते हैं भौतिक चीजें। और धन की कमी हुई, इसे हम आर्थिक कह सकते हैं। पेड़ टूट गए, हम कह सकते हैं पर्यावरणीय हानि। थोड़ी एक बार उसको समझ देखो, जब कोई आपदा आई, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव, प्राकृतिक आपदा कैसे, मान किसी के कारण से आई हो, मानवीय या प्रकृति से आई हो, तो नुकसान ही करती। मान लो जैसे भूकंप आया, जो छोड़ दो, चलो हटो, भूकंप आया तो भाई घर, भूकंप तेज आया तो घर हल जाएंगे, घर टूटेंगे, पेड़ टूटेंगे, ज़्यादा तेज रहेगा, और मानव टूटेंगे। तो मानव की मृत्यु हुई तो इसे मानवीय हानि कहेंगे। घर टूट गए इसे भौतिक हानि कहेंगे। और घर टूटे तो धन की भी हानि, इसे आर्थिक हानि कहेंगे। और पेड़ टूटे से पर्यावरणीय हानि कहेंगे। तो यानी परिभाषा क्या बनी कि जब कोई आपदा प्राकृतिक हो या मानवीय कारणों से उत्पन्न दुर्घटना, जो मानव की मृत्यु हुई, भौतिक चीजें क्या है, घर टूट गया, आर्थिक धन की कमी, पर्यावरणीय हानि करती है, उसे आपदा कहते हैं। जो बेसिक समझिए, सबसे पहले बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई आपदा आई तो मानव की, सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखना, आपदा आई तो आपदा क्या करेगी, मानव को हानि होगी, घर टूटेगा, हमारे पेड़ टूटेंगे। तो यानी पर्यावरणीय, घर टूटे तो में पैसा लगेगा, तो आर्थिक, भौतिक और मानवीय हानि। अब आपदा दो प्रकार की हो सकती है, दो प्राकृतिक है और मानवीय होंगी। आपदा मानवीय किस प्रकार में, जैसे आग ले लो, जंगली किया होगा, आपके घर से सिलेंडर फट जाए तो सब जगह लगेंगे, इस प्रकार से। तो जी चीजें हैं, तो परिभाषा है, समझ लो। तो अब समझ गए कि मानव की हानि, घर टूट गए, पेड़ टूटे, इस प्रकार की हानि होगी। आगे चलते, जो बेसिक्स है, हम आपको जो बेसिक पढ़ा रहे हैं, आपको बेसिक, हम आपको बेसिक्स करा रहे हैं कि हाँ ये चीजें आनी चाहिए। अब समझिए, आपदा को समझने के तीन स्तंभ है। एक तो हजार्ड, प्रकोप, रिस्क, सुविधा, वल्नरेबिलिटी, स्टार लगा लीजिए इन पे। अगर आपको जी नहीं समझ में आया तो पूरी आपदा में दिक्कत होगी। सबसे पहले समझते हैं हजार्ड, समझने प्रकोप क्या है, सबसे पहले समझो। इसको समझने से पहले आप समझिए, मान लो जंगल में आग लग गई, आग लगी तो क्या होगा नुकसान, मानवीय हानि, जीवन की हानि होगी जो रह रहे वहां पर। एक सेकेंड, जंगल में आग लग गई तो इससे क्या होगा, देखो जो जीव रह रहे वहां की, उनकी हानि। देखो जो जीव रह, क्या होगा, एक तो जीव रह रहे उनकी हानि होगी। दूसरी हानि क्या होगी, जंगल में लगा रहे आग तो वो जाए पेड़ पौधे, यानी पेड़ पौधे जो हमारी संपत्ति है, बेचे पैसा आ रहा हो, तो संपत्ति की हानि हुई।
हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं समझो।